हे गाइस, वेलकम टू चिकन ऑन। आज की कहानी है 2018 की, जब हम कुर्ग घूमने गए थे। तो हम बेंगलोर गए पहले और वहाँ से कुर्ग के लिए हमने कैब बुक की। अब जिनको नहीं पता कुर्ग के बारे में, उनको मैं बता दूं कि एक हिल स्टेशन है कर्नाटका में, और वहाँ पे जनरली वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो कन्नड़ा है वही बोली जाती है। जो वहाँ के कैब ड्राइवर्स या रिसेप्शनिस्ट होटल के वो जो होते हैं, रिक्शा ड्राइवर्स या कोई भी, तो वो बेसिक इंग्लिश सीख लेते हैं जिससे वो टूरिस्ट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। बहुत ही बेसिक इंग्लिश होता है। आप उनसे आर्ग्यूमेंट या कुछ और बात उनसे ज़्यादा कर नहीं सकते जनरली। तो इस चीज़ की वजह से फ्रॉड बहुत होते हैं वहाँ पे। और मैंने काफ़ी पढ़ा था ऑनलाइन, लोगों के जो एक्सपीरियंस थे। बहुत फ्रॉड होते हैं लोग। आपको घुमा घुमा के ले जाते हैं, या फिर आप उनसे आर्ग्यूमेंट भी क्या करो, अब वो बस यही लैंग्वेज का बैरियर ही दिखा देते, और फिर कुछ बात ही नहीं होती आगे। तो इसलिए मेरे को काफ़ी अप्रहेंशन था इस चीज़ का कि मैं अभी क्या करूं। और एक चीज़ तो मैं समझ गया था कि वहाँ की जो लोकल कैब्स है ना, वो तो मैं करूँगा ही नहीं बुक। मैं करूँगा तो जो एक वेल नोन कोई अच्छी बड़ी कंपनी है जो जिससे ही मैं बुक करूँगा। तो मैंने मेक माई ट्रिप से वहाँ की कैब बुक की। उसके बाद हम लोग गए वहाँ बेंगलोर से कुर्ग तक। और ये ड्राइवर भी, इसको भी बेसिक इंग्लिश ही आता था। उसको मैं कुछ और इंग्लिश या हिंदी कुछ भी बोलूँ तो वो ज़्यादा समझता नहीं था। फिर हम वहाँ जब पहुँच गए तब उसने खुद से ही, मैं उसको ऑब्जर्व तो कर ही रहा था और मेरे मोबाइल में मैप भी चालू ही था पूरे टाइम, ताकि वो कोई इधर उधर वाला रास्ता, कोई लंबा रास्ता ना ले। फिर वहाँ पहुँच के हम जब उतर रहे थे तब मैं उसको ऑब्जर्व तो कर ही रहा था, लेकिन उसने एक स्प्लिट सेकंड में कुछ ऐड करके, मतलब उसके मोबाइल में जो ऐप खुली थी वहाँ पे उसने ट्रिप ऐड की, और फिर उसके बाद एक बिल जनरेट, एक इनवॉइस जनरेट होती है, तो उसने उसमें कुछ ऐड किया। और थोड़े टाइम के लिए मैंने देखा नहीं वहाँ पे, और फिर उसने जब सब कुछ कर दिया, सब कुछ ऐड हो गया, उसके बाद सिर्फ फाइनल अमाउंट दिखाई उसने मेरे को। और वो अमाउंट मेरे को जो दिख रही थी मेरी ऐप में, उससे 1500 रुपये ज़्यादा थी। तो मैं उसको अपना मोबाइल दिखा रहा हूँ और वो मेरे को अपना दिखा रहा है। हम दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ रहे। मैं उसको बोल रहा हूँ ये इतना हो रहा, लेकिन वो बोल रहा है इतना हुआ। अभी उससे आर्ग्यूमेंट भी क्या करूँ मैं। तो फिर मैंने पे तो कर दिया, लेकिन मैंने मन में ये सोचा ही था कि ये तू ले गया अभी आज तो, लेकिन मैं वापस लूँगा, याद रखना तू। फिर वहाँ पे मैंने कंप्लेन लॉन्च करने की काफ़ी ट्राई की, लेकिन वो हिल स्टेशन है तो उतना नेटवर्क रहता नहीं है वहाँ पे। तो काफ़ी ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं। फिर सोचा घर जाके ही करता हूँ। फिर बेंगलोर में जब हम बैठे थे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया। फिर घर जाके भी गया। मैं ऑलमोस्ट 7 या 10 दिन तक इस चीज़ के पीछे ही लगा रहा। मैंने काफ़ी अलग अलग लोगों से बात की। मेक माई ट्रिप के कस्टमर केयर की बात कर रहा हूँ। काफ़ी अलग अलग लोगों से बात की। एक बार तो एक कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव का फ़ोन भी आया था मेरे को, और उसने मेरे को पूरी मेरी ट्रिप के बारे में पूछा और बोला कि आप यहाँ से यहाँ गए। मैंने बोला हाँ। फिर आपने यहाँ 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 ऐसे 5 स्टॉप लिए। मैं बोला कौन से स्टॉप, हमने एक भी स्टॉप नहीं लिया। वो बोले कि नहीं, हमको लॉग में दिखा रहा है आपने 5 स्टॉप लिए। मैं बोला वहीं गलती कर रहे हो, तो इसी वजह से वो ज़्यादा ले गया पैसे मेरे से, हमने स्टॉप लिए ही नहीं। तो फिर बोला अच्छा ऐसा है, तो मेरे को देखना पड़ेगा। मैं बोला देखो। फिर कुछ टाइम बाद फिर से आई थिंक कॉल ही आया था, और उसने बोला कि हाँ ये गलती हुई है, वो स्टॉप लिए नहीं थे, और आपको 5 स्टॉप का पर स्टॉप आई थिंक 275 ऐसा कुछ हो के 1500 एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है। तो बोला अभी हुआ है, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कभी से कि गलती से चार्ज हुआ है ये। तो उन्होंने फिर वो 1500 तो रिफ़ंड किए, और फॉर माई ट्रबल मेरे को आई थिंक 400-500 के अराउंड और भी मेरे को डिस्काउंट दिया मेरी इस ट्रिप पे। तो अभी मेरी एडवाइस सबको यही है कि कहीं भी आप जाओ जहाँ की लैंग्वेज आप नहीं जानते, तो कभी भी वहाँ की लोकल कैब या कुछ ऐसा बुक नहीं करना। क्योंकि अगर मैं यही चीज़ मेरी वहाँ की लोकल कैब के साथ हुआ होता, तो वो मैं वापस ले ही ना पाता पैसे। वो लोग समझते ही नहीं और वो मानते भी नहीं कभी कि ये गलत हुआ है कुछ। वो वहीं पे अड़े रहते। लेकिन चूंकि ये एक अच्छी बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने बात मानी मेरी, और मेरे को रिफ़ंड मिल गया। तो आज की स्टोरी बस यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।